हेलो बच्चों। जैसा कि इसके पीछे वाला वीडियो में मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र वैभव के बारे में, है ना। आज उसके आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि इतिहासे इतिहासे श्रूयते यत् गंगा अस्तीरे बुध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास से सुना जाता है कि, या तो मैंने कि इतिहास से सुना जाता है कि गंगा या अस्तीरे यानी गंगा के किनारे बुध काले अर्थात बुध के समय में पाटलिग्राम स्थित आसित। पाटलिग्राम नामक गांव स्थित था। जब बुध भगवान का समय, मतलब बुध भगवान जिस समय थे उनके समय में उस समय पाटलिपुत्र नहीं था। बुध के समय में जो पाटलिपुत्र है उसका नाम पहले क्या था? पाटलिग्राम जो गंगा के किनारे स्थित था, ठीक है। तो बुध काल के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटलिग्राम, यानी पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था पटना को या पाटलिपुत्र को, ठीक है। तो देखिए, इतिहास से सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। पाटलिपुत्र नहीं था उस समय पाटलिग्राम कहा जाता था। तेन कथितम आसीत यत् ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस अग्निदाहस जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यानी कहने का मतलब है कि तेन यानी उन्होंने कथितम यानी कहा था, आसित मैंने कहा था, उन्होंने कहा था, या यानी कि उन्होंने कहा था, यानी बुध भगवान ने कहा, बोले थे कि ग्रामो अयम यानी यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। आपसे पूछेगा कि बुध किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर होगा? तो किसने कहा था? तो बुध ने, है ना। बुध भगवान बोले थे कि यह जो पाटलिग्राम है एक दिन महानगर बनेगा। किंतु उन्होंने कहा, किंतु कलहस यानी लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस यानी आगजनी, है ना, जलपुरस अर्थात बाढ़ की समस्या, है ना, च भयात यानी कि डर, सर्वदा माने इसका मतलब भयात माने इस सब का डर, है ना, जो लड़ाई झगड़ा का डर, अग्निदाहस का डर, बाढ़ आने का डर, ऐसी समस्याएं सर्वदा क्रांतम हमेशा होती रहेगी, भविष्यति यानी होती रहेगी। तो प्रश्न ये कहेगा कि भगवान बुध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? तो भगवान बुध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह जो पाटलिग्राम है एक दिन महानगर बनेगा और यहाँ लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, अग्निदाहस का माने आगजनी का समस्या बना रहेगा और बाढ़ की समस्या बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, है ना। कालांतर यानी आने वाले समय में, यानी कुछ समय बीतता गया, है ना। पाटलिग्राम एवं माने ही यानी आने बाद में, यानी कुछ वर्षों के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्रम इति कथितः अर्थात आने मतलब कि कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, है ना। यानी पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया कुछ समय के बाद, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का इस माने पाटलिपुत्र नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था, क्या माने, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा था, तब इस नगर का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था था अति उत्कृष्ट आसीदिति मैंने बहुत ही उत्कृष्ट था, है ना, बहुत ही उत्कृष्ट था।
यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्व स्मरणेषु निरूपयति। ऐसी बात मैंने ऐसा इस बात को यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथ में दर्शाया है, निरूपित किया है। क्लियर। यूनान के राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत हैं? तो यूनान के। ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और आपसे पूछेगा कि मेगास्थनीज ने पटना के बारे में क्या कहा है। तो मेगास्थनीज ने पटना के बारे में ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था क्या है, अति उत्कृष्ट था, है ना। और ऐसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र नगर का किसके समय में पाटलिपुत्र नगर का शोभा रक्षा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। आंसर आप क्या दीजिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। आगे कहता है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्ध, है ना। समृद्ध अस्य नगर यानी पाटलिपुत्र नगर का वैभव जो महिमा है ना, प्रियदर्शिना देखने में प्रिय, है ना। अशोकास्य समय यानी अशोक के समय में, मतलब उसका जो देखने में बहुत प्रिय था, ठीक है, नगर। और सुतराम समृद्ध और बहुत विशाल था, बहुत विशाल था। किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा था? तो पाटलिपुत्र अशोक के समय में बहुत विशाल था और देखने में प्रिय था। ओके, चलिए, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन था। बुद्ध काल के समय में मतलब कि पाटलिपुत्र को किस नाम जाना जाता था? तो पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। और पाटलिपुत्र के पाटलीग्राम के बारे में बुद्ध ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि जो पाटलीग्राम है एक दिन महानगर बनेगा और यहाँ लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा का डर रहेगा, आग जनी होने का डर रहेगा, बाढ़ का डर रहेगा, लेकिन हमेशा रहेगा, है ना, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र कैसा था? तो पाटलिपुत्र का नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, ठीक है। और मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? तो यूनान का। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि यूनान के राजदूत कौन था? तो बताना है मेगास्थनीज, है ना। और मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथ में पटना के बारे में क्या कहा था? तो बताना है कि मेगास्थनीज ने पटना के बारे में कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन चल रहा था उस समय पटना नगर का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था था बहुत ही उत्कृष्ट था। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।